लोगों से बात करने वाली हूँ हमारे हाइजीन के प्रोडक्ट्स पर। कीसोल के जो हाइजीन प्रोडक्ट्स है, तो उन पर बात करने वाली हूँ। तो चलिए स्क्रीन शेयरिंग के द्वारा, और मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग अपना डायरी पेन लेकर इसे नोट करें ताकि आपको ये पता चले। तो उम्मीद करती हूँ स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है। ये और और ओके, थैंक यू मोनालिसा जी। और ये है हमारे हाइजीन के उत्पाद। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले हमें सैनिटरी नैपकिन्स हैं। शुरुआत में हमारे मन में ऐसी चिंता थी कि ये सारे महिलाओं के प्रोडक्ट्स हैं, इसमें पुरुषों का कोई लेना देना नहीं है, पुरुषों के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वाकई में शुरुआत में जब मैं हाइजीन कैंपेन्स लेती थी, मुझे आज भी याद है पुरुष साथी उठकर चले जाते थे। उनको लगता था कि माहवारी मासिक धर्म इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज मैं लोगों को ये बता पाती हूँ कि मासिक धर्म जो है एक महिला को ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है, और इसी के कारण नई पीढ़ियां जन्म लेती हैं। तो इसके बारे में जानकारी हर पुरुष को भी होनी चाहिए, क्योंकि हर पुरुष का जन्म भी एक महिला से ही होता है। तो जब हम ये समझ लेंगे तो हमें ये सुनने में या ये किसी को बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आज मुझे बहुत खुशी के साथ ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि आज भारत में कई सारे नौजवान और कई सारे, मतलब कोई एज की लिमिट नहीं है, पुरुष साथी भी हमारा साथ दे रहे हैं। पुरुष साथी भी आगे आकर मासिक धर्म के बारे में, माहवारी के बारे में बात करने लगे हैं। और हमारे ये प्रोडक्ट्स इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं, क्योंकि ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूं। अगर मैं इतने दिल से इस चीज के बारे में बात कर पा रही हूं, तो मैं ये कहूंगी आप लोगों से कि यही प्रोडक्ट्स ने मेरी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम से, बहुत सारी तकलीफों से मुझे राहत दिलाई। ये चीज ऐसी, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं कोई डॉक्टर के पास जाकर खुलकर बोल नहीं पाती थी। लेकिन फिर भी जब ये हाथ से निकल गया, मुझे लगा कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं डॉक्टर से भी मिली, तो डॉक्टर ने मुझे यही सलाह दी कि मैम आप एक काम कीजिए, जो मार्केट में जो आपको सैनिटरी नैपकिन मिलते हैं इसका उपयोग आप बंद करो। और भाग्य, मैं कहूंगी कि मैंने जब कीसोल से लगभग 6 महीने के अंदर ही मुझे आरसीएम से जुड़ने का, कीसोल से जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला। और तब से मैंने कीसोल के सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल किया, और उसके बाद ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। तो ये जो 3 सैनिटरी नैपकिन्स हैं, आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये 3 सैनिटरी नैपकिन्स और 2 इंटीमेट वॉश हमारे पास है। और आज कीसोल का जो हाइजीन प्रोडक्ट है वो फैमिली रेंज बन गया है। वो किस तरह से? क्योंकि हमारे पास मेंस इंटीमेट वॉश भी है, और मेंस इंटीमेट वॉश भी, जहां पर भी पुरुष है, जहां पर महिला हैं, ये हाइजीन के प्रोडक्ट्स वहां पे जरूरी हो जाते हैं। तो आपको ये सारे हाइजीन प्रोडक्ट्स के बारे में, सबसे पहले मैं सैनिटरी नैपकिन के बारे में आपको बताऊंगी। मार्केट में जो सैनिटरी नैपकिन्स मिलते हैं, ये अगर हमको तकलीफ पहुंचाते हैं तो वो किस कारण से है? इसमें हो सकता है प्लास्टिक के कारण हो, कोई केमिकल्स हो। तो इसके कारण हम जब यूज कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि ये क्या, हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं भी ये सोचती थी, लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि इसमें कौन सी चीज के कारण मुझे दिक्कत आ रही है। और आज कीसोल के जो सैनिटरी नैपकिन है, तीनों सैनिटरी नैपकिन आप अगर देखोगे, जो ऊपर की जो सतह है, उसके ऊपर की जो लेयर है, वो 100% कॉटनी सॉफ्ट लेयर है। और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से राहत मिलेगी। तो ये सबसे पहली चीज आपको बताऊंगी। आप इस सैनिटरी नैपकिन को हाथ में निकाल कर, टच करके, फील करके आप पता कर सकते हो कि इसमें कितना मुलायम सॉफ्ट कॉटनी लेयर है। ये जो सैनिटरी नैपकिन है, ये हमारा सबसे छोटा वाला सैनिटरी नैपकिन है, जो 240 mm का है।
और सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि ये जिनको भी आप दोगे, पहले बार अगर आप उनको दे रहे हो तो ये देकर उनको एहसास करवा सकते हो कि ये किस तरह का सैनिटरी नैपकिन है। क्योंकि एक चीज मैं बताऊंगी, मैं कितना भी आप लोगों से बात कर लूं, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के बाद ही लोग इस पर बात कर पाएंगे। तो अपने घर में बेटियों के लिए, अपने घर की महिलाओं के लिए ये सैनिटरी नैपकिन जरूर सजेस्ट करें, वही मैं पुरुषों से कहना चाहती हूँ। और ये जो सैनिटरी नैपकिन है, ये अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का दिखता है। और ये सबसे छोटा वाला सैनिटरी नैपकिन है। ये कम फ्लो वाले टाइम पर उपयोग में किया लाया जाता है। मासिक धर्म के दौरान कई बार जो फ्लो हमारे शरीर से बाहर आता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे शरीर से एक तरह का जो वेस्ट बाहर निकलता है, तो वो महीने महीने में एक बार होने वाला प्रोसेस है ये जो मासिक धर्म जिसे कहते हैं। हालांकि हमारे शरीर से कई सारे जो विसर्जन होते हैं, वो कई कभी भी जो वेस्ट होता है वो हमारे शरीर के संपर्क में ज्यादा टाइम तक नहीं रहना है। तो ये वाला जो सैनिटरी नैपकिन है, फ्लो के हिसाब से यूज किया जाता है। ये कम फ्लो वाले टाइम पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब भी आप किसी को दो तो ये जरूर बताकर ही दीजिएगा कि ये कम फ्लो वाले टाइम पर इस्तेमाल करने वाला सैनिटरी नैपकिन है। ये अमेरिकन फ्लफ पल्प से बना गया है। जो, जैसे आप कहते हो, जो लंबे, मतलब ऊंचाई तक उगने वाले जो पेड़ है उसमें फाइबर्स बहुत लंबे होते हैं, उसके पल्प से बनाया गया है ये सैनिटरी नैपकिन। एकदम सुरक्षित है। इसमें ये ज्यादा टाइम के लिए यूज, हेवी फ्लो वाले टाइम पर यूज नहीं किया जा सकता है। और अगर करते भी हो तो 2 घंटे में आपको चेंज करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने कहा कि ये कम फ्लो वाले टाइम पर इसका इस्तेमाल करना है। ये इसके काफी अच्छे रिलीज, जो बैक जो विंग्स हैं, जो आप देखोगे, जो जिसके कारण हम उसको एक जगह पर अ, चिपका सकते हैं। काफी अच्छा, अच्छी तरह से ग्लू भी है इस पर, जो जिस पर ये पैंटीज पर हम रख सकते हैं और वो वहां पर टिका रहता है। इसके अलावा हमारे पास ये जो बड़ा वाला सैनिटरी नैपकिन है, जिसको भी आप कॉम्फी का रेगुलर दोगे उसके साथ आपको ये वाला सैनिटरी नैपकिन या हमारा सेफ एंड लॉन्ग देना जरूरी है। क्योंकि हम जब सारी चीजें समझा कर किसी को देते हैं तो उसको, उसके उपयोग में कोई भी गलती ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसमें कुछ गलतियां आ जाती है और फिर लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल नहीं। छोटा वाला सैनिटरी नैपकिन फ्लो कम वाले टाइम पे इसका उपयोग करना है। ये बड़ा वाला है। जैसे रेगुलर एक्स्ट्रा लॉन्ग सैनिटरी, एक्स्ट्रा लॉन्ग का मतलब है वो थोड़ा और बड़ा है। पहले वाला 240 एमएम का था, ये 280 एमएम का है। और ये दो पैकेट्स में, दो पैकेजिंग में हमें अवेलेबल है। 6 पैड वाला भी है, 15 पैड वाला भी है। तो ये हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकते हैं। और ये सैनिटरी नैपकिन जो है ये भी हमारा काफी लंबा सैनिटरी नैपकिन है। और ये जो इसकी टॉप लेयर है, अगर आप देखोगे इसकी जो टॉप सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। इसे स्टेरलाइज किया गया है, यानी कि गर्म हवा पार करके इसे स्टेरलाइज कर दिया गया है। ये भी अमेरिकन फ्लफ पल्प से बना हुआ है। इसके अलावा इसमें एडीएल टेक्नोलॉजी, एडीएल, जब हम बात करते हैं एडीएल के बारे में तो सुन के ऐसा लगता है कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें नहीं। मैं आपको बहुत मतलब बारीकी से उसे समझा देती हूँ, तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर इस सैनिटरी नैपकिन के सेंटर में एकदम बीचों बीच आप पानी डालते हो, तो ये 2 मिनट के बाद ये पूरा पानी नीचे की ओर खींचकर पूरे सैनिटरी नैपकिन में एक सा फैला देता है। तो एक सा फैला देने के कारण एक ही पॉइंट पे वो गीलेपन का एहसास नहीं होगा। और इसमें जो डबल चैनलिंग सिस्टम जो है, इसके कारण साइड लीकेजेस भी नहीं होते, उससे भी हमें सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगी, जो भी सैनिटरी नैपकिन हम यूज करते हैं, अब ये बड़ा वाला ही सही, अगर आप यूज कर रहे हो तो 3 से 4 घंटे के अंदर आपको ये चेंज करना बहुत जरूरी है।
ऐसा नहीं है कि ये काफी अच्छा है, लंबा है, बड़ा है, तो हम ज्यादा टाइम तक यूज कर लें। कई बार जब हम पीपीटीज में आपको बताते हैं तो कहते हैं कि 4 से 6 घंटे तक यूज किया जा सकता है। अब लोग सोचते हैं चलो 6 घंटे भी यूज किया जा सकता है, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगी, दिन के टाइम पे या यानी कि दिन में जब आप सैनिटरी नैपकिन यूज करते हो तो आपका शरीर काम करता रहता है, तो 4 घंटे में बदलना काफी अच्छा रहेगा। रात के टाइम पे आप 6 घंटे में चेंज कर सकते हो, क्योंकि नींद भी पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए 6 घंटे का तक आप इस सैनिटरी नैपकिन को यूज कर सकते हो। तो यही है एडीएल का फुल फॉर्म, अगर जो चाहे तो नोट कर से सकते हैं, एक्विजिशन डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि अगर किसी एक पॉइंट पर पानी डाला जाता है तो वो पानी को नीचे की ओर खींचकर पूरे सैनिटरी नैपकिन में एक सा फैला देता है। तो यही काम करता है एडीएल। तो ये सारे सैनिटरी नैपकिन जो अभी मैंने बताए, ये सारे हवा पार होती रहती है, ब्रीथेबल है, इससे हमें, इसके उपयोग से हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये सैनिटरी नैपकिन हमारा तीसरा वाला सैनिटरी नैपकिन है जो सबसे बड़ा है। ये है एडवांस सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन। जैसा नाम है वैसा ही काम भी है। यानी कि ये सैनिटरी नैपकिन 315 एमएम का है। ये काफी बड़ा है, और ये हम रात के टाइम पे यूज करें तो एकदम सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि कई बार कुछ लोगों का, मतलब मार्केट में कई वैरायटीज आते हैं तो लोग पूछते हैं कि नाइट, रात के लिए आपके पास कोई सैनिटरी नैपकिन है? आप ये जरूर कीसोल का सेफ एंड लॉन्ग उनको दे सकते हो। अब ये सैनिटरी नैपकिन की कुछ और भी खासियत है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये कुछ दिखता ऐसा है। अब ये सैनिटरी नैपकिन के सेंटर पे आप देखोगे एक हरी पट्टी सी डली हुई है। इसे हम कहते हैं एनेओन की पट्टी, यानी कि एनेओन स्ट्रिप। अब ये जो सैनिटरी नैपकिन का जो एनेओन स्ट्रिप है, ये बहुत बढ़िया काम करता है। अब ये आप तभी समझोगे जब आप इसे यूज करोगे। महिलाओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने ये यूज नहीं किया है, ये जिन जो उपयोग में नहीं लेकर आए हैं, ये जरूर एक बार उपयोग करके देखें, तब आपको पता चलेगा कि इसका जो इफेक्ट है कितना अच्छा होता है। अब ये एनियन की पट्टी क्या काम करती है? हमारे मार्केट में जो सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल होते हैं उसमें कई बार जो, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो, मासिक धर्म के दौरान जो हमारे शरीर से जो फ्लो आता है, उसमें हल्का सा दुर्गंध होता है। तो उस दुर्गंध को रोकने के लिए मार्केट में कई सारे सैनिटरी नैपकिन में परफ्यूम्स डाले जाते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो परफ्यूम्स केमिकल्स होते हैं, वो हमारे शरीर से रिएक्ट कर सकते हैं, हमारे त्वचा को किसी भी तरह का इरिटेशन भी हो सकता है उससे। इसके अलावा ये जो एनियन की पट्टी है वो हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता। हालांकि हमारे जो इंटीमेट एरिया होता है, जो वेजाइनल एरिया होता है, वहां पर कुछ अच्छे बैक्टीरिया है जिसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं। जो वो बैक्टीरिया वहां पर है, उन्हें वहां पर रहना जरूरी है। लेकिन जब वो बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया वहां पर नहीं रहते हैं, तो ये हानिकारक बैक्टीरिया वहां पर बढ़ने लगते हैं। तो ये एनियन की पट्टी जो है, हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देती, उनको बढ़ने से रोकता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान जो दुर्गंध आती है उसे कम करने में भी ये एनियन की पट्टी हमें बहुत राहत दिलाती है, और पूरी प्रजनन प्रणाली यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सुरक्षित रखता है ये एनियन की पट्टी। तो ये हमें समझना है। लोगों को हम ये दिखा भी सकते हैं कि ये एनियन की पट्टी है। कई सारे सैनिटरी नैपकिन में आप निकालोगे तो ये कुछ रंग तो उस पे दिखेगा आपको, लेकिन आप वहां पे उससे निकाल के नहीं दिखा सकते। वो डाई होता है, रंग के लिए डाला गया है। अब वो रंग, वो भी हमारे शरीर में, क्योंकि हम इस सैनिटरी नैपकिन को एक ऐसे जगह पर इस्तेमाल करते हैं जो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत बहुत नाजुक होता है, वहां का स्किन भी अलग होता है। तो इसलिए ये सैनिटरी नैपकिन, जब भी हम सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये सैनिटरी नैपकिन जो है सेफ एंड लॉन्ग, आपको बहुत आराम दिलाएगा। मासिक धर्म के दौरान जो भी
प्रॉब्लम्स आते हैं इंटीमेट एरिया में, वहां पर आप इन सारे प्रॉब्लम से आपको राहत दिलाता है ये एनियन स्ट्रिप वाला सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। ये सैनिटरी नैपकिन भी ब्रीदेबल है, यानी कि हवा पार होती रहती है, जिसके कारण आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें, इस सैनिटरी नैपकिन में जेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब ये भी बहुत सारे लोगों को सवाल आता है कि क्या जेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर किया गया है तो क्या जेल हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है? ये पूरे, ये जो जेल इसमें इस्तेमाल किया गया है, ये टॉक्सिसिटी वाइज अगर देखा जाए तो बहुत ही कम टॉक्सिसिटी है इसमें इसमें यानी कि हमारे शरीर को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा ये आप 7 लेयर अगर देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों कह रही हूं। क्योंकि इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, एक सैनिटरी नैपकिन निकाल कर, कई सारे लोगों को ये विश्वास नहीं होता है तो दिखा भी सकते हैं। पानी डालिएगा सैनिटरी नैपकिन पर और उसको लगभग एक मिडिल, बीचों बीच आप काट दीजिए, कट कर लिए, तो आप ये सारे लेयर्स निकाल सकते हो। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो एकदम कॉटन की सॉफ्ट लेयर आपको दिखेगी। उसके नीचे आपको मिलेगा ये एनायॉन की पट्टी। अब ये एनायॉन की पट्टी जिस तरह से काम करती है एक बार और मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा इसके नीचे एक टिश्यू पेपर का एक और लेयर है, यानी कि तीसरा लेयर जो है एनायॉन की पट्टी के नीचे टिश्यू पेपर का लेयर है। और उसके नीचे आता है सुपर एब्सॉर्बेंट पॉलीमर जेल। और वो जेल आपको पानी डालने के बाद दाने दाने सा दिखेगा। और ये, अब देखिए, ये जेल के ऊपर 3 लेयर और है, तो कभी भी हमारे शरीर के संपर्क में ये जो जेल है हमारे शरीर के संपर्क में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर एयरलेट पेपर है, उसके ऊपर एनायॉन की पट्टी है और उसके ऊपर कॉटनी सॉफ्ट लेयर है। अब उसके बाद उसके नीचे आपको मिलेगा एक लीक प्रूफ लेयर और उसके बाद ग्लू लगा रहता है, जो सैनिटरी नैपकिन को एक जगह पर टिका रहने में मदद करता है। और उसके बाद पीछे एकदम मिलता है एक रिलीज पेपर, जिस रिलीज पेपर को हम निकाल के उसे सैनिटरी नैपकिन को हम चिपकाते हैं। तो अब देखिएगा, ये जो चौथी लेयर में आता है जेल, तो जेल कभी भी हमारे शरीर के संपर्क में नहीं आएगा। इसलिए आप वो दिखा भी सकते हो। पानी जब डालोगे, पानी डालने के बाद 2 मिनट के बाद अगर आप सैनिटरी नैपकिन को ऊपर की लेयर को आप छू कर देखोगे तो आपका हाथ गीला भी नहीं होगा। ये आप करके देख सकते हो। तो जो भी सैनिटरी नैपकिन पर आया है वो अगर नीचे की ओर चला जाता है तो फिर वो वापस ऊपर नहीं आता है, तो एकदम सुरक्षित है। तो अब कम से कम हम समझा सकते हैं। अब ये जो एनायॉन की पट्टी है, जो एनायॉन स्ट्रिप है, वो क्या क्या काम करता है? दुर्गंध को, दुर्गंध से बचाता है, यानी कि जो जिस तरह से मैंने कहा कि मेंस्ट्रुअल फ्लो में थोड़ी सी दुर्गंध होती है, उस दुर्गंध की फीलिंग हमें नहीं आने देती। बैक्टीरिया, जो हानिकारक बैक्टीरिया है उनको बढ़ने नहीं देता है। हमें एक ताजगी का एहसास रहता है। एक चीज मैं आपको बताऊंगी, इंटीमेट एरिया में हमारे पुरुष हो या महिलाएं, इंटीमेट एरिया में अगर गीलेपन का फीलिंग होता है तो वो हमें बहुत चिड़चिड़ा कर देता है। और ये फीलिंग जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तब से लेके ये फीलिंग रहती है। और इस फीलिंग से बचाने के लिए हम इस सैनिटरी नैपकिन का अगर उपयोग करें तो ये जो कॉटनी लेयर है, जो भी नीचे की ओर खिंच जाता है उसके कारण ऊपर का लेयर हमें एकदम सूखा सूखा फीलिंग देता है। इसके अलावा पूरी हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन प्रणाली जिसे कहते हैं उसे भी सुरक्षित रखता है। अब ये प्रोडक्ट जो है इंटीमेट वॉश, ये विमेन्स इंटीमेट वॉश है, इसी तरह हमारे पास मेंस इंटीमेट वॉश भी है। अब ये, इसके बारे में बस कुछ शब्द कहने से, यानी कि ये सारे केमिकल से, रसायन से मुक्त है, यानी कि इसमें अल्कोहल नहीं है, पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है, सिलिकॉन नहीं है। ये सारी चीजें हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और इस तरह का कोई भी केमिकल इसमें नहीं है। और ये पूरे प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बना गया है। ये पीएच बैलेंस्ड है, यानी कि महिलाओं का जो इंटीमेट वॉश है उसका पीएच रहता है 3.5 से 4.5 तक और पुरुषों का रहता है 4.5 से 5.5 तक।
उसी के हिसाब से ये इंटीमेट वॉश बनाया गया है। मासिक धर्म के दौरान भी आप इसे यूज कर सकते हो, और अ, इसे यूज करना बिल्कुल आसान भी है। तो ये जब भी यूज करते हो बस एक या दो बूंद की जरूरत रहती है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। इसमें कमल के फूल का अर्क डाला गया है, जो हमारे स्किन को, हमारी त्वचा को ताजगी प्रदान करता है। इसमें टी ट्री ऑयल है, जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, जिससे आप सारे इन्फेक्शन से बच सकते हो। क्योंकि हम अक्सर बाहर जाते हैं तो बाहर के वॉशरूम्स यूज करते हैं, तो अगर शाम को हम इसे यूज कर लें तो ये सारे इन्फेक्शंस बढ़ने से हम बच सकते हैं। इसके अलावा इसमें लैक्टिक एसिड की गुणवत्ता है, जो हमारे स्किन को, हमारी त्वचा को नमी प्रदान करता है। पुदीना इसमें ऐड किया गया है, जो ठंडेपन का फीलिंग देता है। क्योंकि हमारे शरीर से गर्मी गर्मी के मौसम में या कोई भी क्लाइमेट हो, वो जो गर्मी हमारे शरीर से निकलती है उस गर्मी से बचाए रखता है पुदीना। इसके अलावा दो विटामिन इसमें डाले गए हैं, एक विटामिन ई है और एक विटामिन B5 है। ये दोनों हमारे त्वचा को जो मुलायम, जो सॉफ्टनेस रहती है उसे बनाए रखता है, और वो कोमलता बनाए रखने के लिए ये दो विटामिन इसमें डाले गए हैं। इसके अलावा इसमें एलेंटॉइन डाला गया है। एलेंटॉइन जलन रोधी चीज है, और इसके डालने से यानी कि जो भी इरिटेशन हमारे इंटीमेट एरियाज पर होती है उससे हमें बचाता है। सी बकथॉर्न जो है एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर है। जो हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उससे जो प्रॉब्लम्स हमारे स्किन में हो सकते हैं उन सब से बचाता है सी बकथॉर्न। और ये यूज करना बहुत आसान है। दो बूंदें हाथ में लेनी है, इंटीमेट एरिया को गीला करने के बाद दो बूंदें लेकर इंटीमेट एरिया पर लगाना है। 20 सेकंड 30 सेकंड से ज्यादा इसे हमारे स्किन पर, त्वचा पर रहने नहीं देना है, और पानी से धो देना है। धोने के बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंटीमेट एरिया को सूखा करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि गीलेपन जब भी होता है वहां पर इंफेक्शन बढ़ने के चांसेस हैं। तो कितना भी साफ कर ले उस एरिया को ड्राई करना भी जरूरी है। अब ये पीएच मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी। अब पीएच का जो माप होता है वो 1 से 14 तक होता है। इसमें हमारे इंटीमेट एरिया का पीएच है महिलाओं का 3.5 से 4.5 तक, पुरुषों का 4.5 से 5.5 तक। तो हमारा जो जिसे हम कहते हैं, जो हम नहाने के लिए जो साबुन का इस्तेमाल करते हैं उसका पीएच थोड़ा ज्यादा होता है। तो हमें कभी भी साबुन हमारे इंटीमेट एरिया पर यूज नहीं करना है। उसका पीएच देखिए 9 पर जाता है, और इंटीमेट एरिया का पीएच थोड़ा एसिडिक रहता है, अम्लता रहती है। अम्लता और क्षारीयता दो होती है। सोप थोड़ा अल्कलाइन या क्षारीयता होती है इसमें। तो इसलिए हमारे इंटीमेट एरिया में हमेशा हमें इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करना है, और ये है मेंस इंटीमेट वॉश। इसके बारे में भी ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने वाला एक प्रोडक्ट है। ये खुद यूज करें और दूसरों को बताएं, क्योंकि कई सारे लोग इस पर बात नहीं करते हैं। आप अगर उनको बताओगे तो जरूर ये यूज करके उसके वो खुद समझ पाएंगे। ये भी जीएमपी प्रमाणित यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से प्रमाणित किया गया है। ये भी सारे हार्मफुल केमिकल से मुक्त है, जलन रोधी है, गंध, खुजली, ये सारे प्रॉब्लम से हमें बचाता है। और ये बहुत कम मात्रा में, दोनों इंटीमेट वॉश कम मात्रा में 1 या 2 बूंद की जरूरत है, और ये आपको कई सारे प्रॉब्लम से आपको राहत भी मिलेगी। इसमें भी इंग्रेडिएंट्स वही है, बस एक इंग्रेडिएंट ज्यादा है। इसमें भी कमल के फूल का अर्क है, टी ट्री ऑयल डाला गया है, लैक्टिक एसिड है, पुदीना है, विटामिन ई, विटामिन B5, और इसमें एलेंटॉइन भी है, सीबकथॉर्न भी है। ये हमारे महिलाओं के और पुरुषों के दोनों के इंटीमेट वॉश में ये सारी चीजें वही सेम है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक और चीज है, फिटकरी यानी कि एलम भी जिसे कहते हैं, ये डाला गया है, जो इंटीमेट एरिया में त्वचा में जो गाढ़ापन आ जाता है, कालापन आ जाता है, उससे वो हट जाता है। 1 या 2 बार के उपयोग से नहीं, आपको लगातार इसका उपयोग करना है। क्योंकि कई सारे लोग पूछते हैं कि एक बार में अगर हम 1 हफ्ता इसका उपयोग कर लेंगे तो कम हो जाएगा।
बिल्कुल नहीं, इसमें भी हमें कंसिस्टेंसी की जरूरत है। कितने सालों से हमारे इंटीमेट एरियाज पर कालेपन या स्किन में गाढ़ापन आ गया होगा, उसे हटाने में कम से कम आप रेगुलरली अगर इसे यूज करोगे 6 महीने, तो ये सारे प्रॉब्लम से मुक्त हो जाओगे। तो ये सारी विशेषताएं थी, ये मैंने पहले भी बताया था। सारे पौधों से आधारित है, सिलिकॉन नहीं है, पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है, अल्कोहल भी नहीं है, और दोनों इंटीमेट वॉश पीएच बैलेंस्ड है। और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ये आप सबको बता सकते हो। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड का मतलब है अलग अलग स्किन में, क्योंकि हम सबकी त्वचा अलग होती है, ये टेस्ट किया गया है अलग अलग स्किन टाइप्स पे, और ये एकदम सुरक्षित है। इससे ये डर्मेटोलॉजिकली प्रूवन है कि ये हम हर स्किन टाइप पर यूज कर सकते हैं। तो ये थे आज के प्रोडक्ट्स, और ये यूज करने का तरीका दोनों का सेम है, जैसे मैंने आपको बताया। इंटीमेट एरिया को गीला करना है, 2 बूंदें हाथ में लेनी है और इंटीमेट एरिया पर लगाना है। 20 से 30 सेकंड से ज्यादा हमें ये लगाए रखना नहीं है, पानी से धो देना है और इंटीमेट एरिया को सूखा कर देना है। तो ये थे हमारे हाइजीन के प्रोडक्ट्स। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रोडक्ट्स अगर आपने नहीं खरीदा है तो ज़रूर अपने घर आज लेकर आइएगा, और इन प्रोडक्ट्स की जब खुद यूज़ करोगे तभी आप किसी और को बता पाओगे कि ये किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए, आज अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो ज़रूर पूछ सकते हो। ओके, ओवर टू यू मोनालिसा जी। जी मैम। जी मैम। 2-3 हैंड रेज आ रही हूँ। श्वेता मैम, आपके वहां पे क्या 2 डिवाइस चल रहे हैं? हाँ, हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले, जैसे आज शुरू में भी सर को नहीं सुने हैं, तो सभी साथी सर को सुनना चाहते हैं, एक बार मुस्कुरा दीजिए। तो चलिए आदरणीय सर के पास चलते हैं। हाँ धनराज भैया, आपको बाद में बुलाते हैं जी। आदरणीय सर, स्वागत है सर जी। बातचीत को हम आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा एक विचार कर ले कि जो विषय है ये इस देश के लिए और इस सभी परिवारों के लिए इतना ज्यादा मायने रखता है ये विषय। अ, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, और बहुत जरूरत है आप लोगों की इस दुनिया को अच्छा करने के लिए, इन परिवारों में खुशियां लौटाने के लिए, और इस संजीदा विषय को पर महत्वपूर्ण काम करने के लिए। लेकिन इसमें वो इस सेवा और क्रांति का भाव होना बहुत जरूरी है। हम सबको अपनी तरफ से अधिकतम योगदान इस कार्य में करने का एक संकल्प लेना चाहिए। स्वार्थ को छोड़ के, कैलकुलेशन को छोड़ के एक अलग मकसद लेना चाहिए कि नहीं, हमें ये जो हाइजीन का जो विषय है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसको हमें दूर करना है। तो जिस भाव से हम काम करते हैं ना, उसी तरह के परिणाम आते हैं। आपको अच्छी नॉलेज लेनी उस मकसद से, ज्यादा से ज्यादा कैंप और ज्यादा से ज्यादा चर्चाएं और ज्यादा से अच्छा कैसे सिखा सकते हैं, वो अभ्यास करना चाहिए। और बड़ा मकसद लेके और समूह में काम करना चाहिए। और आपका जहां भी आप रहते हैं, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में और आसपास के जगहों में, पूरा का पूरा क्रांति करना चाहिए इस विषय को लेकर, बहुत जरूरत है। तो चलिए सभी के विचार लेते हैं कि आज क्या सीखा और क्या संकल्प ले रहे हैं। जी सर। आइए गीतांजलि जी, आप आइए। एक ही बार अनम्यूट करिए। क्या आपने सीखा है और आज क्या संकल्प ले रहे हैं, यही बोलना है जी। आइए प्लीज। गीतांजलि जी, अनम्यूट करिए पहले। आप जब तक अनम्यूट कर रहे हैं, राजकुमार सर आप आ जाइए प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज मैं संकल्प लिया हूं मैम कि जो भी मेरे संपर्क में साथी हैं,
उन परिवारों को, और मैं अपने परिवार में ऑलरेडी इस चीज का पालन कर रहा हूँ। लेकिन जैसा कि सर बोल रहे हैं कि जो हम लोगों को बताया गया है कि हमें सेवा और स्वास्थ्य क्रांति के रूप में करना है, तो कुछ स्कूल को हमने चूज किया है, और कुछ जो हॉस्टल्स वगैरह हैं वहाँ पे हमने बातचीत की है। तो मैं वहाँ इस कैंप को मैम ले जाने वाला हूँ, जो अभी तक मैं नहीं किया था। मैं इसका संकल्प ले रहा हूँ। और मैम एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो कंपेरिजन जो है हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसका थोड़ा सा अगर डिटेल किसी से हो सके तो। ओके मैम। सर, आप ये जानना चाहते हो कि किस तरह से हम इसके बारे में बात करें या कंप्लीशन? कंपेरिजन जो जैसे हम मार्केट से कई बार उन्हें कंपेरिजन करते हैं, वो किस प्रकार से हम बेहतर तरीके से कर सकते ओके ओके, कंपैरिजन, ओके, समझ गई। ओके सर, जब आप दिखाते हो, सबसे पहले तो आप यही बता सकते हो कि जो हमारे सैनिटरी नैपकिन है उसकी ऊपर वाली लेयर, आप लोगों को, मैं कहती हूँ कि आप लोगों को सैनिटरी नैपकिन छू कर उसे फील करने का अवसर दीजिए। क्योंकि हम हैं। मुंह से जब कोई चीज को बोलते हैं तो हो सकता है लोगों को वो इतना समझ में ना आए कि हम कोई प्रोडक्ट बताने आए कि ये खरीदो, ये ना खरीदो। तो आप सैनिटरी नैपकिन प्लास्टिक वाले जो मार्केट में सबसे ज्यादा बिकते हैं, आप खरीद कर आप खुद पहले देख लीजिए, उसको छू कर उनको उनको दीजिए दोनों सैनिटरी नैपकिन, हमारा और उनका, वो दोनों फील करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप उस पर पानी डालकर दिखा सकते हो कि दोनों में एक ही हिसाब से पानी डालिए, और एक पर आप हाथ लगाकर देखिए। आपको गीलापन, जो प्लास्टिक वाला है उसमें आपके हाथ गीला हो जाएगा, लेकिन हमारा सैनिटरी नैपकिन नहीं होगा। पानी डालने के बाद 2 मिनट रखे रहना देना है, क्योंकि वो तभी हम उसका करेक्ट डेमो दिखा पाएंगे। और ये आप दिखाओगे और आप समझा सकते हो, हाथ में या पैर में एक छोटी सी घाव आती है, तो हम कभी भी प्लास्टिक से हमारे हाथ उस घाव को बांधते नहीं है। तो हमें बस यही समझना है, हमेशा सूती कपड़ा ऐसा कुछ ही लेते हैं। तो हमें इस तरह से ये समझना है, प्लास्टिक गर्माहट पैदा करती है, जिससे रैशेस हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इंटीमेट एरिया में। तो वो समझा के आप सैनिटरी नैपकिन लोगों को फील करवाइए, और हमारे सैनिटरी नैपकिन भी उनके हाथ में देकर दिखा सकते हो, तो वो कंपैरिजन कर लेंगे, तो वही एक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यस मैम, थैंक यू मैम। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। इस हिसाब से आपको रखना पड़ेगा सर, दोनों अलग अलग। ठीक है, आइए गीतांजलि मैम। फिर से आप ना अनम्यूट ही थे, म्यूट हो गए। फिर से एक बार क्लिक करिए। हाँ, अब ठीक है, आइए। एक ही बार दबाना है, जस्ट वन क्लिक करिए और बातों को स्टार्ट करिए। फिर से, हाँ, अब बोलिए। मैडम, मैं तेलंगाना हैदराबाद से हूँ। तो मेरे को एक जानकारी चाहिए मैडम। जैसे 55-60 ईयर्स के महिला हो गए, तो उन लोगों को यूरिन मतलब बूंद बूंद यूरिन आता है, तो अपन ये नैपकिन उन लोगों को यूज करने के लिए बोल सकते हैं क्या? मैम, वो उस तरह की प्रॉब्लम उनको कोई इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, तो वो जरूर मतलब चेक करवाएं कि इन्फेक्शन है कि नहीं। क्योंकि सैनिटरी नैपकिन का यूज करने से वो प्रॉब्लम से उनको पूरी तरह से राहत नहीं मिलेगी। इंटीमेट वॉश का उपयोग जरूर बताइएगा, क्योंकि उससे उनके इंटीमेट एरिया का पीएच बदलता होगा, तो वो पीएच वापस उसी कंडीशन में लेकर आने के लिए इंटीमेट वॉश उनको दे सकते हो। लेकिन वो थोड़ा सा उनको मतलब उसके लिए डॉक्टर से थोड़ी सलाह लेने के लिए कहिएगा, क्योंकि एज भी है। तो यूरिन जब उस तरह से बार बार जा रहा है, उसके लिए सैनिटरी नैपकिन उनको कंप्लीट रिजल्ट नहीं देगा। थैंक यू मैडम। जी, हरदू सर। जी सर। जी थैंक यू मैम। एक्चुअली आज बहुत अच्छा जानकारी मैम के द्वारा मिला और बहुत सीखने को मिला। और मैं चाहूँगा या कि जितने भी हमारे अपने सभी संबंधी हैं सबको बीच में जाकर बताऊंगा, और लोगों को बताऊंगा कि नैपकिन वगैरह वगैरह या क्या बोलते हैं इंटीमेंट बॉक्स को खुलकर प्रयोग करें, और मैं भी अपने घर में यूज करता हूँ। थैंक यू मैम। रेणु जी। जी मैम, गुरु जी के चरणों में नमन। और थैंक यू मैम बोलने के लिए मौका दिया। ये ये जो दोनों ही अपना नहीं बोलना है मैम।
मतलब अभी जी जो मैम दो जी। बात कहे हैं आप, ये नहीं बोलना है, सीधा बात कहना जी है। मैम। जी। जी मैम जी मैम जी मैम। ये जो अपना जो प्रोडक्ट है तो मार्केट का प्रोडक्ट अलग रखना है और ये अपना वाला प्रोडक्ट अलग रखना है, और दोनों को कट पीस करके उनको पानी में डुबा कर उनको चेक करके देना है मैम। ठीक है, आज मैं संकल्प लिया हूँ कि मैं जो मैम ने सिखाया है किशोल वाला प्रोडक्ट में, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा सुनने में भी लगा। लेकिन ये अंदर का जो पहले का जो यूज करते थे हमारे टीम का लोग, अभी मैं यही देना स्टार्ट करूंगी मैं। जी। धन्यवाद। जी, और पहले हालांकि श्रीलता मैम बोलेंगे ही, पहले कट जी, नहीं करना है। पहले कट नहीं करना है। श्रीलता जी एक बार आप फिर से बोल दीजिए। पहले पहले आपको सैनिटरी नैपकिन पर पानी डालना है। ऐसे ही कट कर लोगे तो आप सारी चीजें नहीं दिखेगी, वो इधर जी उधर से फट जाएगा। पहले पानी डालिएगा, उसके बाद जी जी। आप उसकी लेयर डाल सकते हो। अब उतना दिखाने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सैनिटरी नैपकिन दोनों, प्लास्टिक वाला और हमारा वाला दिखाओगे तो वो छू कर उनको एहसास हो जाएगा कि कौन सा प्लास्टिक है कौन सा कॉटन है। हमें कॉटन का ही इस्तेमाल करना है। मतलब सब जगह पे पानी डाल के दिखाना जरूरी नहीं है, जहां पे आप, जरूरी नहीं है। हाँ, जहां पे आपको बोला जाए उस टाइम पे जो बोले, प्रश्न आए, कितना ऑब्जॉर्व करता है तभी दिखाना है, लेकिन आगे चल के नहीं दिखाना है। आगे सिर्फ हमारा जो पाशापाशी ये रखेंगे ना दोनों साथ में, जैसे मैंने नहीं दिखाती हूँ, यही दिखाती हूँ लगभग 2 साल से, तो इसी से इतना सारा कैंपेनिंग भी हो जाते हैं, सेल भी हो जाते हैं, लोगों को मदद भी हो जाता है। तो सिर्फ दिखाइए। जी आइए रमन सर। जी जी मैम, मैं इस पर खुल के बात करता हूँ, क्योंकि मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं और मेरी धर्म पत्नी हम इकट्ठे जाते हैं और इकट्ठे बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो हमारे अच्छे से लोग बात भी सुनते हैं। मैम, जब मैंने इसको फर्स्टली इस्तेमाल किया था तो मैंने घर से इस्तेमाल किया था, क्योंकि मेरी बेटी थी, उसको बहुत सारी प्रॉब्लमें थी, और इंटीमेट वास अपना पैड इस्तेमाल किया था, और पैड से ही उनकी बहुत सारी प्रॉब्लमें दूर हो गई थी। बट वो इंटीमेट बास भी इस्तेमाल करती हैं। और जब भी मैं किसी को प्रमोट करता हूँ तो मेरी धर्म पत्नी आके मैं स्टार्ट करता हूँ, वो बात करते हैं, तो मैं प्रण लेता हूँ कि जितना मैं काम कर रहा था उससे डबल, जान के डबल करूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी अंजलि जी। हेलो मैम। मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो जो इंटरनेट वॉश है कितने एज से दे सकते हैं, पुरुष या महिला को? इंटीमेट वॉश का उपयोग महिलाओं में जब पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म शुरू हो जाता है, तब से हम बच्चियों को ये इंटीमेट वॉश दे सकते हैं। और अगर बेटों को इस्तेमाल करने को देना है तो 12 साल से ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर उनको, इससे छोटे बच्चों को कोई इंटीमेट एरिया में कोई प्रॉब्लम आ रही है, खुजली या जलन या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम के टाइम पे यूज करवा सकते हो, फिर उसकी यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मासिक धर्म शुरू होने के बाद हर एक बच्ची को आप इंटीमेट वॉश देना है थ्रू आउट लाइफ, यानी कि हमारे पूरे लाइफ में इसे यूज करते रहना है। और बेटों को भी 12 साल से ऊपर के बेटों को, क्योंकि उस समय उनका जो बचपना से टाइम चेंज होके वो बड़े होने लगते हैं। ओके मैम। और एक सवाल था मैम कि तीनों सैनिटरी नैपकिन में सात ही लेयर होता है ना? नहीं जैसे नहीं, तीनों 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 की बात नहीं की है, सिर्फ सेफ एंड लॉन्ग। सेफ एंड लॉन्ग में 7 लेयर होते हैं। सबसे लास्ट वाला जो सबसे बिगेस्ट था। हाँ हाँ, जो सबसे बड़ा 315 वाला। ओ, ठीक है मैम। धन्यवाद मैम। जी रवितेश सर। जी। सबसे अच्छी बात, बहुत सारा धन्यवाद समता मैडम को जो इतनी सरल भाषा में हर चीज समझा दिए। और सबसे बड़ी बात सर, अगर देखा जाए तो जो पीरियड्स होते हैं, ये सारी चीजों को लेके जो हम संकोच करते थे बात करने में, या एक अलग कुछ ऐसे महसूस होता कि इसमें बात नहीं करना चाहिए, आरसीएम अभियान ने खुल के, और सबसे अच्छी बात जो सब दिमाग में गया कि पीरियड्स ये कोई गुनाह नहीं है, ये वरदान है, और शायद ये नहीं होते तो हम लोग इस धरती पे नहीं होते।
दूसरी स्वास्थ्य क्रांति जो हमारे पास है, सिर्फ शरीर के अंदर के पार्ट अच्छे हो जाए तो हम हेल्दी हैं, तो ये मिथ्या है। हमें अंदर और बाहर दोनों तरीके से हमें स्वस्थ रहना है। और बाहर को स्वस्थ करने के लिए जो हमारे पास हाइजीन के प्रोडक्ट हैं, अभी जब हम पहले कैंप करते थे या कहीं समूह में जाते थे तो हमें थोड़ी सी मतलब शर्म आती थी, लज्जा आती थी महिलाओं से इसके बारे में बात करने में। लेकिन अब हम खुल के बात करते हैं, हमारी मैडम हमारे साथ होती हैं, हमारे समूह में जो हमारे और डिस्ट्रीब्यूटर लेड महिलाएं हैं वो समूह में होती हैं। तो जब हमारा हेल्थ कैंप खत्म होता है, जहां हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जहां हम गामा की बात करते हैं, खान पीन की, योगा की बात करते हैं, तो लास्ट में उसके साथ महिलाओं का एक सेक्शन अलग से हम कर देते हैं 10 मिनट का, जो हाइजीन के बारे में बात कर देते हैं, जो एक सफल समूह यानी सफल वहां पे मीटिंग हो जाती है। तो ये स्वास्थ्य क्रांति में बहुत बड़ा कार्य है। पहले पीएच कितना होता था बॉडी का ये नहीं पता था। अच्छी बात क्या है, हम इचिंग की वजह से बहुत सारे क्रीम इस्तेमाल करते थे, अच्छा नहीं लगता था लेकिन मजबूरी में इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब से मेन इंटीमेट वाश आया मैडम, ये तो वरदान हम लोगों के लिए। और कमाल का प्रोडक्ट है, हमारे बैग में हर समय रहता है, हमारे कार में हर समय रखा रहता है। कोई भी कहीं भी मिलता है, जरा सा हाथ कहीं लगाया, उसको बगल में ले गए, 5 मिनट बोले और धीरे से एक पकड़ा देते और बोलते हैं कि इसको 2-3 दिन के बाद हम फीडबैक जरूर लेंगे। और कमाल का फीडबैक है, जिससे बड़ा काम हो रहा है। और गांव गांव शहर शहर आरसीएम की चली लहर, लहरी है सर जी। धन्यवाद जी। आज क्या सीखे हैं और क्या संकल्प ले रहे हैं संजीव सर? बिल्कुल, आज की ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीख मिली है। मेरा ऐसा मानना है कि जितना इस विषय पर लोग बात करने में संकोच करते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है इस विषय में खुल के बात करना। और जब हम इस पर खुल के बात करते हैं तो इसका लाभ सभी को मिलेगा, हर घर की बहन बेटी, हमारे घर के समाज की हो। और ये जब दिल में अहोभाव होगा, सेवा भाव होगा, और स्वास्थ्य को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के जब एक अलग विचारों में वो क्रांति आएगी तो निश्चित है समाज में इसका लाभ मिलेगा। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग के लिए धन्यवाद मैडम आपको। थैंक यू जी। अजय सर? धन्यवाद मैम। बाजार में जो सैनिटरी नैपकिन मिल रहे हैं उसमें प्लास्टिक का लेयर है, लेकिन हमारा जो सैनिटरी नैपकिन है वो 100% कॉटन लेयर है। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि आज महिलाओं अनेकों समस्याओं से जूझ रही है। और ये जो हमारा अभियान है, रोग मुक्त भारत बनाने का ये अभियान है, हर एक प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोगों को स्वस्थ कर पा रहे हैं। और आज बीमारी की यदि बात करें तो देश में चरम सीमा पे बीमारी है, और एक एक मेथड से, एक एक प्रोडक्ट के यूज से बीमारी डेवलप हो रहा है। तो बहुत गर्व होता है, बहुत खुशी होता है हमें इस अभियान पे, इस अभियान के प्रोडक्ट से, जिस प्रोडक्ट के माध्यम से हम जन जन को स्वस्थ बना रहे हैं। और मेरा जहां भी मीटिंग होता है अब मैं कंपलसरी कर दूंगा कि हमारा जो किसुल का प्रोडक्ट है, इंटीमेट वाश की यदि बात करें, सैनिटरी नैपकिन की बात करें, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा जरूर प्रकाश डालूंगा ताकि लोग अवेयर हो सके। धन्यवाद मैम। जी। आइए महेंद्र सर। यस मैडम, यहाँ से हमको बहुत सी जानकारियाँ मिली, जैसे लेयर के बारे में कितना होता है, और साथ में हमारी मैडम भी जाती हैं तो उससे बात करते हैं महिलाओं से संबंधित लोगों को। और हाइजीन कैंपेन भी कर रहे हैं, धीरे धीरे शुरुआत की है हमने स्कूल में। और इसके माध्यम से हम बहुत सी महिलाओं को स्वस्थ भी कर चुके हैं, और उनके माध्यम से फीडबैक लेकर के अगले उनको वहां बुला करके उनसे ही वो काम करवाते हैं, जिससे क्या होता है, लोगों को ये विश्वास होता है कि नहीं ये सही हुई है तो हम भी सही होंगे। इससे ज्यादा तेजी से काम चलता है। धन्यवाद जी। मंजीत जी? बहुत अच्छा है। आज बहुत सारी जो है मेरे को नॉलेज मिली है, और मैंने भी बहुत सारे, इधर मैं लुधियाना पंजाब से हूँ, और मैंने भी स्कूल में कैंप लगाया था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन मैं मैडम से ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा इतना मेरे को बता दे कि अगर मैं इधर से ये काम को ज्यादा फैलाऊं सेवा भावना से, तो मैं स्कूलों में कैसे कैंप की शुरुआत कर सकती हूँ? मैम आप स्कूल में जाकर स्कूल के जो भी प्रिंसिपल, जो भी हेडमास्टर वगैरह होते हैं, वहां वहां से उनसे परमिशन लीजिएगा। और
उनसे परमिशन लेने के बाद 1 घंटे का टाइम, 1 घंटा तो जरूरी है बात हाँ करने जी। के लिए, उस टाइम पे आप बात नहीं कर सकते हो। तो 1 घंटे का टाइम स्कूल के हिसाब से आप ले लीजिए, और स्कूल में कॉलेजेस में वगैरह भी आप कर सकते हो। और जहां पर भी महिलाओं की छोटी छोटी संगठनाएं होती हैं, कोई क्लब हो जाए, वहां पर जाकर भी महिलाओं को, बच्चियों को इकट्ठा करके इस पर बात कर सकते हो। और आखिरी के जो 20-25 मिनट होते हैं, उस समय आप हमारे प्रोडक्ट्स को दिखा भी सकते हो, ताकि उनको एहसास हो जाए कि ये प्रोडक्ट किस तरीके के हैं। ओके, थैंक यू मैम वेरी मच। जी, प्रमिला मैम। मैम गुड मॉर्निंग, जयसिंह जय किशोर मैडम। मैं स्कूल जा रहे तो हाइजीन कैंप पे लगे तो थोड़े पानी ले तो एक एक ड्रॉप, एक एक ड्रॉप दाने तो अच्छे रिजल्ट है मैडम। और पीडीएफ मनसन का इंटीमेट वॉश का श्रीलता मैडम का दिए क्लास में। ये पीडीएफ पे भी कैसा आ रहा बैक्टीरिया, ये पीडीएफ है तो भी अच्छे रिजल्ट है मेरा स्कूल का। बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन डायरेक्ट दिखा रहे तो अच्छे रिजल्ट है स्कूल के कॉलेज का भी। ये पीडीएफ है तो पूरा पूरा ये बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूनम जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच ललिता मैम। बहुत अच्छे से आपका सिखाने का तरीका है, बहुत सरल तरीके से आप सिखाती हैं। आज मैंने सीखा कि दुनिया का सबसे उत्तम जो सैनिटरी पैड है और जो दुनिया का सबसे उत्तम इंटीमेट वॉश है वो हमारे पास RCMB की सोल में है। और मैं संकल्प लेती हूँ कि हम जितना काम कर रहे हैं उससे डबल काम करेंगे। और टीम मुझे देख देख कर खुद से ही होम मीटिंग के दौरान भी अपना जो पैड है उसको फाड़ फाड़ के उसकी कंपैरिजन करके उसको उसका जैसे भी हम जिस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं उस तरीके से कर रही है। और इसको रैलियों के माध्यम से भी, अभी 2 महीने से बारिश है, थोड़ा सा कम हो रहा है ये, तो अब आगे से इसको हम बढ़ाएंगे सिस्टम को और बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो धन्यवाद मोलिसा जी। जी, शानू सर। आज की इस मीटिंग, इस सेशन के द्वारा मुझे कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स के बारे में पता चला। श्रीलता मैम को धन्यवाद, इंफॉर्मेटिव था आज का सेशन। मैंने सीखा कि यहाँ पर एनियन टेक्नोलॉजी का हेल्प किया गया है, मतलब दिया गया है, जो कि हमारे जो बैड ऑर्डर्स को रिमूव करने में और बैक्टीरियल ग्रोथ को रिमूव करने में बहुत सारे सहायक है। और मैंने इसी सेशन के दौरान थोड़ा सा गूगल सर्च किया तो मैंने पाया कि इंटीमेट वॉश जो अदर्स कंपनी के, जैसे कि ओरिफ्लेम एक बहुत बड़ा कंपनी, रिनाउंड कंपनी है, उनका 397 का है। और चंदन हल्दी इंटीमेट वॉश उनका 184 का है, वीवास का 201। तो मार्केट के जितने भी बड़े बड़े कंपनी है उन सभी से अगर तुलना करते हैं तो हमारा जो इंटीमेट वॉश है वो दाम में कम है। 119 में मिल जाता है हमारा इंटीमेट वॉश। तो इस चीज को थोड़ा सा प्रमोट करूंगा। फील्ड में हम लोग डाइट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन के वगैरह के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हम लोग हाइजीन को थोड़ा सा ऑप्शन में रखते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग इग्नोर करते हैं। तो इस बार मैंने संकल्प लिया है कि थोड़ा सा हाइजीन के ऊपर में बातें करूंगा, कैंप लगाऊंगा। और जो आज पीएच वैल्यू के बारे में जो पता चला, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड जो चीज के बारे में पता चला, इंग्रेडिएंट्स का एक लिस्ट बनाऊंगा और चार्ट की सहायता से फील्ड में उसको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि फील्ड में हम लोग अक्सर ऐसा हो जाता है कि बोलते बोलते हम लोग ये भूल जाते हैं इसका जो इंग्रेडिएंट्स किया था, फ्यूचर्स किया थे, तो मतलब मेन मौके पर हम लोग भूल जाते हैं। तो एक लिस्ट बनाऊंगा, एक चार्ट बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जी, धनराज भैया, आप कुछ बोलने वाले थे, समय हो गया है। टाइम भी हो गया। और जी, जैसे जल्दी। हाँ, फर्स्ट टाइम हम जब RC वर्ल्ड में गए थे वो पुरुषों को बाहर बिठाया गया, और आज ये विषय मतलब बहुत ना हो गया है, पूरे भारत में भी इसकी बहुत बड़ी क्रांति भी है। तो हमें सबको आगे आके इसमें बड़े विषय पे काम करना है। और सेवा, संस्कार और स्वास्थ्य जो तीनों हमारा मिश्रण है, तो उसमें हाइजीन एक मोस्ट है। तो हमें सबको मिलके इसमें बड़ा काम करना है। और मैं भी संकल्प लेता हूँ अब इसकी गति और बढ़ाएंगे और सबको साथ में लेते हुए इसमें बड़ा काम करेंगे। थैंक यू जी, चलिए आदरणीय सर के पास चलते हैं। जी गुरुदेव। यस, एक बहुत बड़े संकल्प के साथ इस सत्र को हम विराम देंगे।
उभय बहादुर सर। हाँ